इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग चल रही है और इस जंग की तैयारी दोनों देश सालों से नहीं बल्कि दशकों से कर रहे थे। इजरायल के लड़ाकू विमान जहां ईरान में तबाही मचा रहे हैं, तो ईरान भी इसका जवाब इजरायल के शहरों में बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर दे रहा है। दुनिया के दो सबसे बड़े जानी दुश्मन पिछले 5 दिनों से एक दूसरे को दहला रहे हैं। ईरान और इजरायल में भले ही 2300 किलोमीटर का फासला हो, लेकिन फिर भी बारूद की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इजरायल ने ईरान के तेल के कुएं तबाह कर दिए। इन धमाकों में इजरायल के बंदरगाह बर्बाद हो रहे हैं। ईरान को अपने परमाणु ठिकानों की तबाही झेलनी पड़ रही है। इन धमाकों में इजरायल की बस्तियां खंडहरों में बदल रही हैं। 5 दिन से चल रही इस जंग में न तो इजरायल थमने का नाम ले रहा, न ईरान रुकने का। ईरान की तरफ से मिसाइलें इजरायल की ओर दागी गई, जिसके बाद इजरायली लोगों को बंकर में छिपना पड़ा। इजरायल में अधिकारियों ने लोगों को बंकर के पास रहने को कहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 5वें दिन ऐलान किया कि 3 मकसद के हासिल होने तक जंग जारी रहेगी। इजरायल की पहली कसम है ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त करना। दूसरा मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत खाक करना। और तीसरी कसम है आतंक की धुरी को इजरायल हर हाल में नेस्तनाबूद करना चाहता है। इजरायल ने 5 दिन की जंग के बाद दावा किया कि उसने ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर डाले। ईरान के सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर्स को ध्वस्त कर दिया है। ईरान के आधे से अधिक ड्रोन और यूएवी तबाह कर दिए हैं। लेकिन बावजूद इसके ईरान ना तो हथियार डालने को तैयार है और ना ही अमेरिका की शर्तें मानकर डील करने को तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से फोन पर हुई बातचीत में साफ कह दिया कि अगर अमेरिका ने इजरायली हमले पर लगाम नहीं लगाया तो ईरान का अगला जवाब उनके लिए बेहद दर्दनाक होगा। ईरान ने पलटवार की ताकत दिखा दी। वहीं ईरान पर हमला करने के लिए इजरायल कई चरण में काम किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ईरानी रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को बेअसर करना रहा। ईरान की इसी न्यूक्लियर क्षमता को नेस्तनाबूद करने के लिए इजरायल के फाइटर ईरान के आसमान में घूम रहे हैं। हर गुजरते के साथ ईरान की जंग लड़ने की ताकत घट रही है। ऐसे में सवाल है कि ईरान कब तक जंग में टिक पाएगा।